मैं फायदे के लिए कभी भी रिश्ते नहीं बनाती हूँ। जिसको जो बोलना है बोले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीजा जी का मानना है कि ऐसे रिश्ते से तो अच्छा है कि रिश्ते को खत्म ही कर दिया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ अपना काम तो है जो रेगुलर होता है, वो तो रुकता नहीं है, वो तो करना ही करना है। उसके बाद ही आप दूसरा कुछ कर सकते हो। हर किसी के लिए है, ठीक है। मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार बातें शेयर करने आई हूँ, जो सुन के आपको समझ में आएगा कि आखिर होता क्या है, रियलिटी क्या है इस दुनिया का। क्योंकि पता है, पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे साथ ही धोखा हुआ। लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सच बता रही हूँ, मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ तो बस धोखा ही धोखा है बाबू साहब। और सारा खेल बाबू भाई पैसे का है। क्योंकि क्या है ना कि हर जगह सिर्फ उसी के लिए परेशानी है, कहीं कोई नहीं। ना तो किसी से किसी का अगर पेट भरता है तो पैसे से रिश्ते चलते हैं, तो पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, तो पैसे से। तो चलिए, मैं किस की बात कर रही हूँ और क्या क्या बात कर रही हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन पेशेंस के साथ देखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं अलग अलग लोगों के ओपिनियन को अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक में लेके आऊँ, तो उससे क्या होगा कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मुझे भी अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें याद करनी पड़ेगी। अब भाई देखिए, मुझे तो ऐसे, मैं तो कोई बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ नहीं, बहुत बड़ी कोई इस टाइप की क्रिएटर नहीं हूँ कि मेरे पे बहुत व्यू आएंगे और मुझे बहुत डॉलर मिलेगा। मैं तो छोटी सी साधारण सी आम सी, बस एक यूट्यूब पे रेंगने वाली कह सकते हो, बस वही हूँ। तो मेरी बातों तो ऐसे भी बहुत लोग नहीं सुनेंगे, तो मैं क्यों ही ज़्यादा लोगों को बोर करूँ। जो लोग मेरी ऑडियंस हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो कम से कम पूरा देख लें। इसलिए मैं सबको मिक्सअप करके लाई हूँ, हर टॉपिक को थोड़ा हर जगह से उठा के लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से बताती हूँ कि बात क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि मैं हर जगह से टॉपिक लेके आई हूँ, तो शुरुआत करती हूँ जगत माता यानी कि श्रृंगार माता से। वही श्रृंगार माता जिनके चेहरे की चमक आज भी कम नहीं होती है, वो ठलाती हुई चलती हैं। उनके रील्स देखिए, हाय गजब। उनके होठ का जो लिपस्टिक होता है ना, एकदम लगता है कि एकदम चू रहा है। इतना तो हम लोग का भी नहीं होता है। तो मैं उनका बात करती हूँ। भाई श्रृंगार माता तो आज बहुत ही रौद्र रूप में आई, आते आते। और जैसा कि उनका आदत है, पहले तो बोल लेती हैं, फिर हैं कर लेती हैं, चीज़ों को लाइट करती हैं। दिमाग तो बहुत है ना, ऐसे ही भाई भाग्यशाली हैं भाई, तभी तो कहती हैं कि माता रानी की कृपा है। सही बात है भाई, माता रानी की कृपा तो है इन पे, इनकी पूरे खानदान पे है। तो जगत माता आती है और क्या कहती हैं कि मैं फायदे के लिए रिश्ते नहीं निभाती हूँ, रिश्ते निभाती हूँ तो दिल से निभाती हूँ, नहीं तो नहीं निभाती हूँ। अब आप सोचिए, ये बातें जगत माता किसके लिए बोली? समझ में तो आपको भी आ रहा होगा। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, नहीं भाई, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। सब समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो बात किसके लिए कही जा रही है? भाई जगत माता ऐसा क्यों बोली पता है? क्योंकि जगत माता कल देखी कि उनके बेटे के साथ, उनके बेटे के ऑफिस में कौन बैठा हुआ था, कौन आया था? वही, नाम तक नहीं ली भाई, बहुत तगड़ा वाला लगा है, नाम तक नहीं ली अपनी जुबान से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ही होगा। आई थी वही। और इतना बोलने के बाद फिर अंकल जी भी आते हैं। अंकल जी भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। और जहाँ तक होता है, ये लोग वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं अंकल जी तो वीडियो बनाते नहीं है। भाई अंकल जी क्यों वीडियो बनाए? आंटी जी के चेहरा से ही अंकल जी को लोग पहचान रहा है। जिस दिन आंटी जी बीमार रहेंगी, तबीयत खराब रहेगा, कुछ हो जाएगा आंटी जी को, उस दिन अंकल जी फोन उठा के हेलो गाइस,
तो आंटी जी का देखिए तबीयत खराब है, आंटी जी आज लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये काम अंकल जी करेंगे। अभी अंकल जी धीरे धीरे कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे। कुछ दिन बाद अंकल जी का खुद का अपना चैनल होगा, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो दिन आएगा। तो अंकल जी भी बोले भाई रिश्ता हम तो जिससे करते हैं तो वो दिल से, नहीं तो नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं, बहुत सारी बातें आप लोग देख सकते हैं उनके वीडियो में। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी भाई। तो अब आते हैं बात आंटी जी का वीडियो देखने के बाद उनकी जो छोटी वाली, जो नकचड़ी लाडली, जो इनोसेंट बनने की जो कोशिश करती है, जो भोली भाली सीधी सादी, जैसे लगता है कि अभी तो वो भाई एकदम से बच्ची है, उसको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। वो 9 जानती है लेकिन 6 नहीं जानती है, ऐसे हमारे बिहार में कहावत है। उसको सब पता है और सब जानते हुए भी अनजान बनती कि मुझे तो कुछ नहीं पता है। हाँ, फर्क इतना है कि वो ऐसे बोल के करके चली जाती है और जगत भाई बोलते क्या ही बोलूं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। थोड़े थोड़े तो सबके टोन अलग अलग होते हैं, मेरे भी अलग हैं, दुनिया के अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। तो ये थी चोट लग गया बाबू मत ऐसे करो ना, मतलब ये प्यार मोहब्बत ये लोग ठूस ठूस के वीडियो में ही दिखाते हैं भाई। हाँ, भगवान मौका दिया है, दिखाना भी चाहिए। चलो भाई, अच्छी बात है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत प्यार करता है, बहुत ही लकी हो। उसके बाद आते हैं जगत माता की जो छोटी बेटी, सिंगार माता की छोटी बेटी भी आती है और बोलती है मैं फ़ायदे के लिए नहीं गई थी, मुझे कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बताना था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे क्लियर करना था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वहाँ सामने जाके बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैं गई थी रियल में मैं गई थी डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर से दिखाने। लेकिन मैं जब गई ही तो सोची कि क्यों ना चल के मिल भी लिया जाए। मेरे साथ मेरी सासू माँ भी गई थी, जो कि वीडियो में सासू माँ कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी है बेचारी। अब सासू माँ थी या नहीं थी भगवान जाने, लेकिन सासू माँ दूर दूर तक वीडियो में नहीं देखी हैं, जो कि घर के वीडियो में तो हर जगह सासू माँ दिख जाती हैं। ये चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा। उसके बाद मैडम जी कहती हैं कि मैं गई थी डॉक्टर से दिखाने, मुझे डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग को भी पता है। अगर मैडम डॉक्टर से दिखाने जाती तो पक्का अपने वीडियो में लंबा चौड़ा सा डॉक्टर का स्लिप लगाती, मुझे ये चीज़ें डॉक्टर बोला है, मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर बोला है, पक्का करती। जब भूंजा फाँकती हैं तो वो बताती है मैं भूंजा फाँक रही हूँ, तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर का क्लिनिक नहीं दिखाती? बहुत बड़ी शातिर है भाई, हम लोग को तो एकदम सी समझती है, सी पूरे ऑडियंस को सी बना के रखी हुई है। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं वो तो बहुत बच्ची है, इनोसेंट है। अरे ना रे ना, यहाँ कोई इनोसेंट नहीं है, यहाँ हर कोई पका पकाया है। तो चलिए, वो भी बोलती हैं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिसको जो बोलना है बोलते रहे। वो भी जगत माता के मुंह पे वो तगड़ा सा जवाब दी। तगड़ा सा जवाब समझ ही रहे, तगड़ा सा और क्या ही दे सकती है भाई जवाब। तगड़ा सा जवाब दी जगत माता को, जगत माता चित्त। अब जगत माता का उस जवाब के बाद कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है, आगे आएगा तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी कि जगत माता का भी तड़कता भड़कता जवाब आया, इधर से इनकी बिटिया का तड़कता भड़कता आया। लेकिन नहीं, अभी जगत माता, क्योंकि जगत माता गई हैं घूमने। जगत माता कहाँ घूमने गई हैं वो नहीं बताई, लेकिन अंकल जी आंटी जी प्यार के 2 बोल बोलने के लिए कहीं समुद्र के किनारे गए हैं, जिसका वीडियो दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छी से फुटेज आएंगी, बहुत अच्छे से आंटी रील्स बनाएंगी, क्योंकि उनकी बड़ी वाली बिटिया बोली है कि मम्मी मैं गाना सजेस्ट करूँगी, आप उस पर रील्स बना लीजिएगा। तो आंटी जी पहुँच गई हैं वहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा किसका, तो आप लोग इंतजार कीजिए 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि अभी जगत माता गई हैं घूमने, लिट्टी और इडली लेके खाएंगी ना, बीच बीच में ब्रेक होगा भाई, केवल घुमाई थोड़ी ही होगा, ब्रेक होगा, फिर खाएंगी कुछ, फिर फुटेज लेंगी, फिर वीडियो शूट करेंगी, फिर हम लोग को दिखाएंगी आंटी अंकल का, समझ ही रहे हो आप। उसके बाद बात करते हैं। मुझे इंतज़ार था, सच बता रही हूँ, मुझे इस बात का इंतज़ार था कि दुनिया बोले ना बोले भाई, लेकिन उनकी बड़ी बेटी ना बोले हो ही नहीं सकते। वो भले कितना भी रोले, कितना भी गाले, कितना भी कसमें खा ले कि मैं अब इस मैटर में नहीं बोलूँगी,
उस लड़की को हजम नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ किसी को हजम नहीं होगा। यहाँ ये लोग को पता है कि भाई कंट्रोवर्सी 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 से ही व्यू आएंगे, कंट्रोवर्सी 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 से ही ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी से ही लोग मुझे देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो मैं गई, भाई मुझे भी खुजली हो ही रहा था, क्योंकि जिसके बारे में आप जानते हैं ना कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, आपको उसको लेके एक दिमाग में तो बातें चलती है। तो मैं भी भाग के गई जगत माता सिंगार माता की बड़ी वाली बेटी के चैनल पे भाग के, और कहाँ जाऊंगी, वहीं तक गई। और वहाँ जब मैं जाके देखी तो देखी कि 2 घंटे पहले बहन जी लाइव आई हैं। तो मैं समझ गई कि जरूर रायता तो फैला के गई होंगी। तो जब मैंने उनका वो लाइव देखा तो मुझे उनके लाइव देख के पता चला कि भाई बहन जी तो आज भी बम फोड़ी हैं, बहुत सारा बम फोड़ी, बहन जी फोड़ी, जीजा जी फोड़े। जीजा जी का कहना था कि भाई मुझे तो लगता है कि ऐसे रिश्ते को छोड़ ही देना चाहिए। जीजा जी अपनी शाली को छोड़ने बोल रहे हैं। जीजा जी का ये कहना है कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो कभी भी किसी ऐसे लाचार को देखती है ना जिसके माँ नहीं होती हैं, माँ बाप नहीं होते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ ना अंदर से इमोशनल हो जाती हैं। उनको लगता है कि भाई बचपन में जो चीज़ें मैंने झेली है ना, वो कोई और नहीं झेले। मेरी मदर इन लॉ की मम्मी बचपन में ही मर गई थी, जो कि आंटी जी बहुत बार ये बता चुकी हैं ये चीज़, और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि भाई उनकी माँ नहीं थी तो उनका लाइफ थोड़ा टफ रहा होगा। लेकिन मदर इन लॉ का सपोर्ट करते हुए उनके जो दामाद हैं, जिनको आंटी जी हमेशा प्यार से बोलती प्रदीप बाबू, तो प्रदीप बाबू आज उनके सपोर्ट में बहुत सारी बातें बोले, बहुत सारे चीज़ें जो आंटी जी के बेटा नहीं कर पाए, जो आंटी जी के बेटा नहीं वीडियो बना के बोल पाए, वो उनके दामाद जी बोले। अच्छा लगा। बेटा भी दामाद, दामाद भी बेटा ही होता है, क्योंकि उनके बेटे तो भाई जब भी आएंगे तो गंध मचा देंगे, लेकिन उनके दामाद जी आके अपना स्टेटमेंट रखे। उनके दामाद जी बोले कि ये समाज में गलत मैसेज जा रहा है, जिस टाइप से साली जी कर रही हैं, इससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि आगे से कोई भी किसी को गोद नहीं लेगा, किसी का कन्यादान नहीं करेगा, किसी को अपने घर की बेटी नहीं बनाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। दामाद जी का यहाँ तक ये कहना है कि अगर सासू माँ कुछ मदर इन लॉ बोली तो सामने वाली पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि माँ बाप जब माने हो तो माँ बाप थप्पड़ भी मारते हैं तो बच्चे उनको रिप्लाई नहीं करते। हाँ, एक ह्यूमैनिटी है, एक ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे माँ बाप हमको 4 बात भी सुनाते हैं तो बच्चे मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, या तो फिर मान लीजिए झगड़ा भी होता है, अगर बच्चे कुछ बोल भी देते हैं तो माँ बाप उस चीज़ों को गौन रखते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई गजब के माँ बाप हैं, सब यूट्यूब वाले माँ बाप हैं ना, इसलिए कुछ भी होता है तो बच्चे भी यूट्यूब पे फुदकने आते हैं, कुछ होता है तो माँ बाप भी फुदकने आते हैं। तो यहाँ का थोड़ा माहौल अलग है। लेकिन जीजा जी बहुत तड़कता भड़कता सा आज ये जवाब दिए कि ऐसे रिश्ते को ख़त्म ही कर देना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के लिए रिश्ते को स्पेस देना चाहिए। फिर जीजा जी को दीदी जी समझाएं कि आप मत बोलिए, क्योंकि आप बोलिएगा तो तिल का ताड़ हो जाएगा। जीजा जी दीदी जी से पूछते हैं, ताड़ समझती हो? नहीं जीजा जी, दीदी तो दुबई में रही हैं, दुबई में भी ताड़ होता है। तो दीदी शायद पैदा हुई थी क्या आउट ऑफ इंडिया? क्या सिवान में वो ताड़ नहीं देखी थी क्या? जीजा जी आप एक इंजीनियर क्या हो गए कि खुद को क्या ही समझ रहे हो यार। जीजा जी दीदी जी बोलती हाँ वही ताड़, तरकुल वाला। हाँ, दीदी जी एकदम सही जवाब दी हैं। उसके बाद जीजा जी बहुत सारी, दीदी जी भी फिर से दीदी जी के अंदर का जो आग होता है फड़फड़ाने लगता है। दीदी जी बोलती हैं मैंने उसको तब वीडियो भेजा जब पापा की बेइज्जती हुई, वो पापा के बारे में भी इतना कुछ बोली। जब मैंने उसको वीडियो भेजा तो वो लिंक भेजा उस वीडियो का जहाँ पे वो पापा को बदनाम कर रही थी, तो फिर वो बोलती है कि तो मैंने गलत क्या बोला। उसके बाद मैं पापा से भी इस बारे में बात की हूँ तो पापा बोले हैं ठीक है, जब हम यहाँ से जाएंगे तो जाके बातें कर लेंगे। वो इतने छोटे से बात के लिए पापा को बदनाम कर दी। अगर कुछ पैसे का ही बात था तो वो पापा से डायरेक्ट बात करती या हम लोग से बात करती। इस बात को सोशल मीडिया पे लाने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत मार्केबल था, दीदी जी अपने भैया जी के लिए कुछ नहीं बोली,
क्योंकि भैया जी ही वीडियो बना के लाए थे, लेकिन दीदी जी भैया जी के लिए कुछ नहीं बोली। बस हमेशा अपनी भाभी जी का, पहले से भी भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी का अच्छा हो, मैं यही चाहती हूँ, ये वो लंदभन इन्हीं सब बातों में उलझाई, लेकिन भैया जी के बारे में नहीं बोली कि हाँ भैया जी क्यों बुलाए या क्यों मिले, क्यों वीडियो बनाए, ये सब कुछ नहीं बोली। लेकिन इतना तो मुझे पता है दीदी जी का नेचर, जरूर उनके अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा होगा। वैसे दीदी जी बोली कि भाई मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सोशल मीडिया से मुझे सुनने में आ रहा है, अगर सच में ऐसा कुछ है तो भगवान करे सब बढ़िया हो, मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन सब कुछ अच्छा हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसको स्ट्रेस हो। मुझे इन लोगों का एक चीज़ समझ में नहीं आता है, पहले तो ये लोग पूरा हक देते हैं, पूरा गंध मचा देते हैं, पूरा टोंट खेल लेते हैं एक दूसरे के साथ, ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और उसके बाद सब कहने के बाद कहते हैं हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम कोशिश करेंगे, हम कुछ नहीं बोलें, हम यही चाहते हैं कि जो जहाँ रहे खुश रहे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जब सब कुछ कह ही दिए, सब एक दूसरे को उकट दिए, मतलब हमारे देहात में उसको उकटना कहते हैं, टोंट मारना, ताना मार ही दिए, तो फिर बचा क्या है सुकून से रहने के लिए? बहन जी थोड़ा तो रहम कर लो यार। तो चलिए कोई नहीं, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि बातें बहुत सारी हैं बस, लेकिन इंतज़ार है मुझे कि भाई अभी तो जगत माता, श्रृंगार माता इस कंट्रोवर्सी को इतने हल्के में तो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको भी तो व्यूज़ लेना है, डॉलर उनको चाहिए, और देखना आगे है कि आगे क्या होता है। वैसे भी जगत भैया, जगत भाभी गए हैं मिथुन मिस्टू के शादी में। भाई मिथुन, उनकी एक बेटी भी हो चुकी है, लव मैरिज शादी हुआ था उनका, 5 साल के बाद वो फिर से अपना रीमैरिज कर रहे हैं, जो कि एक रिचुअल के साथ कर रहे हैं। लव मैरिज में शायद ये सब चीज़ें तो हुई नहीं होंगी। अच्छा है, भगवान उनको ये मौका दिए, देख के अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी का एक ख्वाहिश होता है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, उसकी शादी में हर वो चीज़ हो, और जब नहीं होता है तो इंसान को बहुत उस चीज़ का दुख होता है जब किसी और का वो देखता है। तो चलिए भगवान उनकी ये इच्छा पूरा किए, देख के अच्छा लगा। और देखिए अभी जगत भाभी जी हैं, उनके तो अभी सारे नाटक बाकी ही हैं, हमें तो उन्हीं का नाटक का इंतज़ार रहता है। भाई मैं क्या ही बोलूँ, तो चलिए मैं भी अब क्या ही बोलूँ, इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझ गरीब पे भी दया कीजिए, मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। राधे राधे।